साथियों नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों आज मैं बात करने वाला हूं डेलकॉन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। जी हां, डेलकॉन होम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आप किस तरीके से आप प्लॉट की बुकिंग कर सकते हैं, डेलकॉन होम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से किस तरीके से आप प्लॉट की परचेजिंग कर सकते हैं, इसके बारे में आज विस्तार से बताने वाला हूं। जी हाँ, तो वीडियो के लास्ट तक आप सब लोग बने रहिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, कंपनी का नाम डेलकॉन होम्स प्राइवेट लिमिटेड है और कंपनी का स्टार्टिंग दोस्तों 14 जून 2017 को हुआ था, जो कि दोस्तों आज कंपनी को 8 साल कंप्लीट हो चुका है। 8 साल से लगातार कंपनी बहुत ईमानदारी से काम कर रही है, एक से एक प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है। एक प्रोजेक्ट सिंगल प्रोजेक्ट से कंपनी स्टार्ट की थी और आज देखा जाए तो कंपनी के पास टोटल 21 प्रोजेक्ट है। जी हाँ, विस्तार से बात करूंगा आगे। फिलहाल मैं बताना चाहूँगा कंपनी के जो डायरेक्टर हैं दोस्तों, 2 डायरेक्टर हैं, मिस्टर विकास कुमार सर और MD आदिल फारूकी सर। ये दोनों लोग मिलकर कंपनी को चला रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये कंपनी के प्रोजेक्ट की बात किया जाए तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है ग्रेटर पटना के अंदर, यानी कि बेहतर नौबतपुर विक्रम कनपा साइड में आपको ग्रेटर पटना के अंदर 7 प्रोजेक्ट है। राजगीर के अंदर 1 प्रोजेक्ट है, मुजफ्फरपुर में 1 प्रोजेक्ट है, रांची में 1 प्रोजेक्ट है, देहरादून में 11 प्रोजेक्ट है। टोटल 21 प्रोजेक्ट पे ये कंपनी काम कर रही है। बात किया जाए इसके हेड ऑफिस का तो हेड ऑफिस 1 मॉल 7 फ्लोर पे इस कंपनी का हेड ऑफिस है। हम लोग का नज़दीक का जो ब्रांच ऑफिस है देवीसराय चौक बिहार शरीफ के अंदर उपस्थित है। बात किया जाए दोस्तों टोटल ब्रांच ऑफिस की तो कंपनी के पास टोटल 10 ब्रांच ऑफिस कंपनी का है, जिसमें कंपनी के द्वारा सर्विस दिया जाता है। जी हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों प्लॉट बुकिंग के बारे में। जी हाँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ राजगीर का। जी हाँ दोस्तों, हमारा सबसे नज़दीक में राजगीर है तो मैं राजगीर का ही ज़्यादा जिक्र करना चाहूँगा। हमारे यहाँ यदि आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो 2 तरीके से प्लॉट ले सकते हैं। सबसे पहले EMI पे, जी हाँ EMI पे, और दूसरा है दोस्तों वन टाइम। EMI और वन टाइम में दोनों में अंतर क्या है? हमारा राजगीर का जो रेट है वो 850 रुपये स्क्वायर फीट है, बट आप वन टाइम में हमारे यहाँ प्लॉट लेते हैं तो पर स्क्वायर फीट 50 रुपया डिस्काउंट करके 800 रुपये स्क्वायर फीट आपका रेट लग जाता है और आपको टाइम मिलता है पेमेंट करने के लिए 30 दिन का। जी हाँ, 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना होता है। 100% पेमेंट करके आप तुरंत आपको रजिस्ट्री मिलता है। हर 15 दिन का स्लॉट चलता है, रजिस्ट्री प्लस मोटेशन प्लस पोजीशन आपको मिल जाता है। ये रहा वन टाइम। दोस्तों हम बात करना चाहेंगे EMI पे। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके पास एक बार टोटल पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो यदि आपको पैसे की थोड़ी सी इशू है तो आप यहाँ पे थोड़े बहुत भी पैसे हैं आपके पास तो आप यहाँ पे EMI पे प्लॉट आसानी से ले सकते हैं। EMI पे प्लॉट लेने के लिए सबसे पहले आपको बुकिंग कराना होता है प्लॉट का। 30% पेमेंट दे करके आप अपने प्लॉट की बुकिंग करा सकते हैं। जी हाँ, 30% पेमेंट देते हैं तो आपका सबसे पहले प्लॉट का आपका बुकिंग हो जाता है और दूसरा आपका रेट कन्फर्म हो जाता है, ताकि बाद में यदि आपके प्रोजेक्ट के पास आप जिस सोसाइटी में प्लॉट ले रहे हैं वो उसके आसपास में यदि कोई गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है, आसपास में आने के वजह से आपका प्रोजेक्ट आपका प्लॉट का रेट बढ़ जाता है, तो आपके रेट के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए रेट आपका कंफर्म हो जाता है और उसके बाद में मनी स्लिप आपको मिल जाता है। जी हाँ, मनी स्लिप में आपका प्लॉट का डिटेल होता है, जो प्लॉट लेते हैं प्लॉट नंबर के साथ कितना पेमेंट दिए वो सारा डिटेल रहता है और ऑनलाइन आपको एक डिजिटल ID और पासवर्ड मिल जाता है कंपनी की तरफ से, ताकि अपना प्लॉट को ऑनलाइन भी आप कंपनी के वेबसाइट पे जा करके आप चेक कर सकते हैं। आप अपना प्लॉट का सारा विवरण देख सकते हैं कि कितना पेमेंट आप किस डेट में कंपनी को दिए हैं, कितना रेस्ट अमाउंट बचा हुआ है। प्लस में आपको मैसेज भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिल जाता है। जी हाँ, उसके बाद दोस्तों 3 से 6 महीने के अंदर यदि आप 20% और पेमेंट करते हैं, यानी कि 30% पहले किए थे तो बुकिंग हो गया था, 3 से 6 महीने के अंदर यदि आप 20% और पेमेंट डाल देते हैं तो आपका टोटल पेमेंट 50% हो जाता है। तो दोस्तों 50% पे आपको एग्रीमेंट कर दिया जाता है। जी हाँ, एग्रीमेंट होता है तो कैसे होता है इसको समझिए। 1000 वाले स्टम्प जो होता है, यानी 1000 का कोट स्टम्प पे आपको एग्रीमेंट करके दिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों स्टम्प पेपर जो होता है 1000 का, उस पे आपको प्लॉट का पूरा फुल इन्फॉर्मेशन भरा हुआ रहता है उसमें, कि आपका प्लॉट का विवरण जो होता है
जो आप प्लॉट लिए हैं, प्लॉट का पूरा डिटेल, जैसे प्लॉट नंबर हो गया, प्लॉट का चौहद्दी हो गया, किस साइड में कितना फीट का रोड पे आपका प्लॉट है, वो सारा डिटेल रहता है। उसके बाद आपका उस एग्रीमेंट पेपर में पेमेंट मेथड पूरा लिखा हुआ रहता है कि आप कितना पेमेंट दिए हैं और किस मोड में आप पेमेंट किए हैं कंपनी को, कितना कितना अमाउंट दिए हैं, टोटल 50%, वो सारा चीज़ वहाँ पे क्लियर किया हुआ रहता है। साथ ही साथ रेस्ट अमाउंट कितना आपका बचा हुआ है वो भी आपका वहाँ पे लिख करके आपको दिया जाता है। साथ ही साथ आपको डेवलपमेंट में कंपनी क्या क्या चीज़ देगी वो सब कुछ आपको इस तरीके से आपको एग्रीमेंट पेपर पे लिखा हुआ रहता है कि 23 फीट का रोड, पार्क, गेट, सिक्योरिटी, वाटर, ड्रेनेज और उसके बाद में यानी कॉमर्शियल मार्केट, ये सारा जो चीज़ आपको डेवलपमेंट में बताया जाता है वो सारा चीज़ आपको एग्रीमेंट पेपर पे लिखित दिया जाता है। प्लस आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टाइम, 36 मंथ यानी कि 3 साल के अंदर आपको ये सारा चीज़ डेवलप करके दिया जाएगा। वो टाइमिंग भी एग्रीमेंट पेपर पे लिखा हुआ रहता है जी। उसके बाद दोस्तों जो रेस्ट अमाउंट आपका बचता है 50%, उसके लिए आपको 18 महीने का और समय दिया जाता है, यानी कि टोटल 2 साल का टाइम, 6 महीना पहले मिला और 18 महीने बाद में। 2 साल के अंदर आप 50% बाकी का जो पेमेंट है 18 महीने में यदि आप उसको कंप्लीट करते हैं, और वो 50% पेमेंट देने के लिए आपका इंस्टॉलमेंट की तरह आपको हर महीने देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कंडीशन नहीं होता है। यदि आप हर महीने दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप के पास जब होता है, जैसे 1 महीने 2 महीने बाद भी होता है, तो जब जितना होता है उतना आपको पेमेंट करना होता है। 100% पेमेंट यदि आप कर देते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्री मिल जाता है, फिर आपको मोटेशन करके करा के दे दिया जाता है, प्लस में आपको फिर पोजीशन मिल जाता है जी। प्लॉट का जो पेमेंट होता है दोस्तों, वो आपको पेमेंट का जो मोड है वो एकदम नॉर्मल है, यानी आप किसी भी मोड में कंपनी को पेमेंट कर सकते हैं, या चेक काट के आप दे दीजिए, कैश दे दीजिए, एनईएफटी कर दीजिए, एटीसी, यानी आप किसी भी मोड में कंपनी को पेमेंट करते हैं तो कंपनी एक्सेप्ट करती है। बस ये ध्यान रहे कि रजिस्ट्री चार्ज जो होता है आपको कैश मोड में देना पड़ता है रजिस्ट्री के लिए कंपनी को। बाकी सारा पेपर कंपनी के द्वारा आपको रेडी करके दे दिया जाता है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।